नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पलक्कड़ बैठक में जो भागवत ने रणनीति बनाई थी वो धरी की धरी रह गई और अब बैकफुट पर चल रहे मोदी को हरियाणा ने वो दिया जिसे देखकर भागवत ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। जो हरियाणा को करना था वो कर दिया है और अब हरियाणा की जीत ने परिवर्तन का राग अलाप रहे भागवत को पीछे कदम खींचने पर मजबूर कर दिया है। आप जानते हैं कि हमने कई बार कहा कि संघ मोदी को काबू में करना चाहता था, लेकिन हरियाणा की जीत ने मोदी को अपार शक्ति दे दी है और मोदी के सामने भागवत फिर एक बार हार चुके हैं। मोदी के विराट आभा के सामने भागवत छोटे लगने लगे हैं। हरियाणा चुनाव ने मोदी को मजबूत और भागवत को कमजोर कर दिया है फिलहाल, लेकिन अब एक बार दबे मोदी अपने रंग में दिखने लगे हैं। आप जानते हैं कि 4 जून के बाद से लगातार मोदी की धज्जियां उड़ाने वाले भागवत हरियाणा रिजल्ट के बाद से चुप है, लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि मोहन भागवत मोदी को लेकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में बैठे हैं और महाराष्ट्र के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हारती है तो मोहन भागवत फिर हटाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ है, उसके द्वारा चलाए गए अभियान बंद नहीं होते। चाहे हरियाणा का रिजल्ट जैसा भी आया हो, संघ अपनी रणनीति पर काम करता रहता है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि संघ हरियाणा जीत पर चुप है तो वो गलत है। मोदी हटाए जाएंगे ये तो कंफर्म है, चाहे जब हटाए जाए। संघ अपने प्रोग्राम को चलाता रहता है, तो मोदी को हटाना है ये कब होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन हटेंगे ये कंफर्म है। जानकार ये भी कहते हैं कि संघ अपने सारे कार्यक्रम कर लेना चाहता है, जैसे कि मोदी के 75 साल की उम्र, संघ के 100 साल, सारे काम को निपटाने के बाद संघ मोदी को हटाने का काम करेगा। यहाँ पर एक बात याद दिलाते चले कि जिस हथियार से मोदी ने अपने दुश्मनों को साफ किया, उसी हथियार से संघ मोदी को साफ करना चाहते हैं। ऐसे में संघ 75 साल मोदी के होने का इंतजार कर रहे हैं और अभी इसमें समय है। लेकिन एक बात है कि संघ मोदी को हटाना चाहता है तो हटाएगा। आप जानते हैं कि पलक्कड़ बैठक में जब नड्डा पहुंचे तो क्या बातें हुई थी और क्यों आरएसएस ने इस बात को मान ली थी कि आप जल्द काम खत्म करें और बीजेपी अब अध्यक्ष पद का चुनाव करेगी जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। लेकिन एक शर्त आरएसएस की ये है कि अध्यक्ष उसका होगा, ना कि मोदी शाह का। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी का जाना तय है, लेकिन समय पर जाएंगे और अभी मोदी का समय नहीं आया है। आरएसएस समय तैयार कर रहा है कि कब मोदी को हटाना है। जब झगड़ा चल रहा था तब खबर थी कि वसुंधरा या जोशी, इनमें से कोई एक अध्यक्ष पद पर विराजमान होगा, लेकिन अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। देखना होगा कि कब नाम का ऐलान होता है। मोदी शाह की तरफ से शिवराज तावड़े हैं। अब ये भी देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसकी नहीं। इस लड़ाई में कौन जीतता है, मोदी या भागवत।